प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल हृदय स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सृजन पुस्तिका कक्षा 12 के अध्याय संख्या 7 को, जो है आत्म परिचय, एक गीत हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया। चलिए, हरिवंश राय बच्चन ज्ञात रहे। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक या छायावादी कवियों में इनका नाम शामिल किया जाता है। इनका जन्म 1907 में हुआ तो मृत्यु इनकी 2003 में हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो यथासंभव आप मेरे द्वारा इस पाठ को पढ़ाए जाने से पूर्व एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय से आप अवगत हो जाएं। उसके उपरांत ही आप पाठ को पढ़ें तो अच्छा समझ में आएगा आपको पाठ। तो चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय गीत पाठ की ओर। चलिए तो चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार इनका जीवन परिचय जो मूल बिंदु हैं उन्हें एक बार मैं दोहरा देता हूं। जैसा कि विदित है, हालावाद के प्रवर्तक अर्थात छायावादी युग में सन 1933 से लेकर 36 तक का जो काल रहा उसे हालावाद का नाम दिया गया और उसी हालावाद के प्रवर्तक या जनक कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। तो चलिए, आगे लिखा है, वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि, महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम, ज्ञात रहे उमर खय्याम एक गज़ल गायकार हैं, गज़ल रचयिता हैं। इन्हीं के द्वारा देखिए लिखा है, फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन, यानी कि कवि हरिवंश राय बच्चन फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन से प्रभावित हुए और अपनी प्रसिद्ध कृति मधुशाला की रचना की। ज्ञात रहे, हरिवंश राय बच्चन को साहित्य जगत में लोकप्रियता या प्रसिद्धि उनकी मधुशाला कृति से प्राप्त हुई। यह कृति यानी मधुशाला कृति को हरिवंश राय बच्चन ने उमर खय्याम के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर लिखा था। तो चलिए आगे लेकर चलता हूँ। इनका जो काव्य है उसमें इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत भरी हुई है। वे परस्पर झगड़ने के बजाय जीवन में प्रेम को महत्व देते हैं। आइएगा इनकी मूल कृतियों के ओर लिए चलता हूँ। इनकी जो मूल कृतियाँ हैं वह है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ। इनकी एक आत्मकथा है जो 4 खंडों में है, जो इस प्रकार है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा एक डायरी भी लिखी गई जो है प्रवासी की डायरी। इन्होंने कुछ अनुवादित ग्रंथ भी लिखे हैं जो है हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। तो चलिए आगे की ओर लिए चलता हूँ। आते हैं पाठ परिचय की ओर, यानी कि ये जो कविता रची गई है इसमें मूल क्या है उसका सार हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ संग्रहित यानी पुस्तक में जोड़ी गई कविता आत्म परिचय, अपनी अस्मिता यानी इज्जत, अपनी पहचान, मनुष्य का अस्तित्व, उसकी इज्जत का बोध कराती है। उसे सुख दुख को संभाव से स्वीकार करते हुए जगजीवन यानी कि सांसारिक दायित्वों से जुड़े रहकर ही जीवन जीने में आनंद है। एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, कवि ने कहा है कि जीवन में सुख और दुख की स्थिति को समभाव, समान भाव से सहर्ष स्वीकार करते हुए सांसारिक दायित्वों से जुड़े रहकर जीने में ही क्या है, आनंद है। कवि स्नेह सूरा से तात्पर्य है प्रेम रूपी शराब का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता अर्थात जीवन यापन करता है। संसार की मौजों में अर्थात संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त भाव से बहना कवि को अच्छा लगता है। अपनी मस्ती में वह नित नए जग का निर्माण करता है। कवि अपनी प्रेम मस्ती में नित नए जग यानी कि
प्रेम संसार का निर्माण करता है। दीवानगी, प्रेम की दीवानगी का आलम, आलम कहते हैं वातावरण को, यह है कि उसे अपनी रुदन रोने के भाव में भी नए राग, नए प्रेम के स्वर दिखाई देते हैं। नए छंद का अर्थात नई कविताओं का उसे आभास, अनुभव होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ अर्थात जो जीवन में स्वयं को पहचान लेता है, जीवन में प्रेम को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार में यहाँ वहाँ अर्थात सर्वत्र सभी स्थान पर मस्ती ही मस्ती होती है। तो आइएगा इनकी मूल कविता की ओर लिए चलता हूँ आपको। इनका जो पहला पद दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पद को पढ़ने से पूर्व मैं आपको इसके शब्दार्थ नोट करवा देता हूं, तो जल्दी से आप शब्दार्थ नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ कवि स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा है, तो मैं का अर्थ यहाँ हो जाएगा कवि है। जग जीवन का अर्थ आप नोट करेंगे सांसारिक दायित्व का भार, भार लिए लिए फिरने का अर्थ लिखेंगे विचरण करना। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। कर दिया किसी ने, यहाँ किसी लिखेगा अज्ञात, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रियतमा अथवा माता, प्रियतमा अथवा माता। झनकृत का अर्थ झनकृत ही है, झनकृत का वैसे अर्थ होता है बजाना, लेकिन यहाँ आप झनकृत लिखेंगे। जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरने का अर्थ विचरण करना। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखिएगा झनकृत शब्द जो आया है उसका संबंध उन वाद्य यंत्रों से होता है जिनमें तार बंधे होते हैं, जैसे वीणा। तो आप यहाँ झनकृत शब्द है उसके साथ शब्द नोट करेंगे वीणा। और देखिएगा कवि के अनुसार सांसों के दो तार, यहाँ दो तार, वीणा के संबंध में दो तार उस पर बंधे हैं, और वीणा के ब्रैकेट में आप नोट करेंगे हृदय। तो चलिए अब लिए चलता हूँ आपको अर्थ पर, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो लिखा है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं अपने जीवन में सांसारिक दायित्वों का, कवि क्या करें, मैं यानी कवि स्वयं, जग जीवन, तो जग जीवन का अर्थ आपने लिखा है सांसारिक दायित्वों का भार लेकर संसार में क्या करता हूँ, विचरण करता हूँ। फिरने का मतलब हो जाएगा विचरण करना। और कहाँ घूमता है कवि, तो संसार में। तो संसार में कवि किस प्रकार विचरण करता है, तो उत्तर आएगा मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं मैं अपने जीवन में सांसारिक दायित्वों के भार को लेकर इस संसार में विचरण करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार कवि इस संसार में सांसारिक दायित्वों के साथ साथ अपने जीवन में प्रेम को लेकर संसार में क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है। देखिएगा व्यवहारतः देखा गया है, सामान्य व्यवहार में देखा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करता है उसके जीवन में प्रेम शून्य हो जाता है, अर्थात वह सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते प्रेम की ओर ध्यान नहीं दे पाता। अतः कवि के अनुसार कवि सबसे अलग हटकर जीवन में सांसारिक दायित्वों के साथ साथ प्रेम को लेकर संसार में क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है। आगे लिखा है कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ झनकृत का अर्थ पहले हम वीणा के उत्तर के रूप में ज्ञात करेंगे, तो लिखा है देखिएगा कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कवि के अनुसार जिस प्रकार वीणा पर बंधे तारों को जब झनकृत किया जाता है तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ज्ञात रहे, एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा पर बंधे जब तारों को झनकृत किया जाता है तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार कर दिया किसी ने झनकृत, ठीक उसी प्रकार कवि की हृदय रूपी वीणा, कवि ने पहले वीणा को तारों के साथ जोड़ा है, अब उन्हीं तारों का संबंध कौन सी वीणा से हो जाएगा, तो हृदय रूपी वीणा से हो जाएगा। तो देखिएगा कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा पर बंधे तारों को जब झनकृत किया जाता है तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार कवि की हृदय रूपी वीणा को
कवि की हृदय रूपी वीणा के श्वास रूपी तारों को उनकी अज्ञात दिवंगता माता अथवा प्रिया ने क्या कर दिया है, झंकृत कर दिया है। और झंकृत करने से जो प्रेम रूपी ध्वनि उत्पन्न हुई है उसे लेकर कवि कहाँ संसार में क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है। तो एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं अपने जीवन में सांसारिक दायित्वों के भार को लेकर संसार में विचरण करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार फिर भी कवि अपने जीवन में सांसारिक दायित्वों के साथ साथ किसे लेकर, प्रेम को लेकर कहाँ संसार में क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है। कवि कहते हैं कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कवि के अनुसार जिस प्रकार वीणा पर बंधे तारों को जब झनकृत किया जाता है तो उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार कवि की हृदय रूपी वीणा के तारों, कौन से तारों को, श्वास रूपी दो तारों को उनकी दिवंगता माता अथवा पत्नी ने क्या कर दिया है, झनकृत कर दिया है, जिनसे अब कौन सी ध्वनि, प्रेम ध्वनि क्या होने लगी है, उत्पन्न होने लगी, जिसे लेकर कवि संसार में क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है। तो चलिए अगले पद की ओर लिए चलता हूं। अगला पद दिया गया है, पहले उसके शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। मैं का अर्थ कवि है, स्नेह सूरा रूपक अलंकार होगा इसमें। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, सूरा का अर्थ होता है शराब, तो प्रेम रूपी शराब का पान हो जाएगा, सेवन करना। किया करता हूँ। मैं कवि हैं, कभी न कभी न यानी नहीं, जग संसार का ध्यान किया करता। अब देखिएगा यहाँ कवि द्वितीय पंक्ति में लिखा है न जग का ध्यान किया करता। कवि द्वारा संसार की तरफ ध्यान न देने का कारण क्या है, तो उत्तर के रूप में आप यहाँ नोट करेंगे संसार प्रेम रहित है। संसार क्या है, प्रेम रहित है। और कवि स्वयं क्या है, प्रेम पूरित है, अतः कवि संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। तो चलिए पहले इन दो पंक्तियों के अर्थ देख लेते हैं। कवि क्या कह रहा है, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ। कवि कहते हैं मैं प्रेम रूपी शराब का क्या करता हूँ, सेवन करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता। और कवि जब प्रेम रूपी शराब का सेवन करते हैं तो स्वयं जब प्रेम पूरी तो हो जाते हैं। देखिएगा शराब का सेवन करने पर व्यक्ति को शराब का नशा चढ़ता है, अर्थात वह शराब के नशे में चूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि जब प्रेम रूपी शराब का सेवन करते हैं तो वह किनसे पूरित हो जाते हैं, तो उत्तर आएगा प्रेम से पूरित हो जाते हैं। तो एक बार पुनः देख लेते हैं प्रथम पंक्ति से। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ। कवि कहते हैं मैं अपने जीवन में प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूँ, जिसे पीने के उपरांत कवि स्वयं क्या हो जाते हैं, प्रेम पूरित हो जाते हैं। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और कवि स्वयं प्रेम पूरित होने के उपरांत इस संसार की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि जहाँ कवि स्वयं प्रेम पूरित है उसके विपरीत संसार प्रेम से रहित है। तो कवि का संसार की तरफ ध्यान नहीं देने का कारण यही है, क्योंकि कवि जब प्रेम रूपी शराब का सेवन करते हैं तो प्रेम पूरित हो जाते हैं। स्वयं प्रेम पूरित होने के उपरांत वह प्रेम रहित संसार की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये संसार क्या है, प्रेम से रहित है, अतः कवि उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तो चलिए आगामी पदों की ओर लिए चलता हूँ। चलिए जग का अर्थ लिखेंगे आप संसार, पूछ रहा उनको, पूछने का अर्थ लिखिएगा आदर सम्मान करना या देना उनको, उन व्यक्तियों को जो जग की गाते। जग की गाने का अर्थ आप नोट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा अर्थ है तो ऊपर जो स्पेस दिया गया है वहाँ नोट कर लीजिएगा आप। जग की गाने का अर्थ लिखिएगा संसार द्वारा कही गई बातों के अनुसार, संसार द्वारा कही गई बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करना। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। जग का अर्थ लिखेंगे संसार, पूछ रहा का अर्थ लिखेंगे आदर सम्मान देना उनको, उन व्यक्तियों या लोगों को
जग की गाते का अर्थ लिखिएगा संसार द्वारा कही गई बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करना। संसार द्वारा कही गई बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करना। नीचे की पंक्ति में लिखा है मैं कवि के लिए आ रहा है अपने अपने मन का गान। मन के गान का अर्थ लिखिएगा मन के प्रेम भावों के अनुसार जीवन व्यतीत करना। मन के प्रेम भावों के अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो अर्थ देख लेते हैं। लिखा है जग पूछ रहा उनको, कवि कहते हैं यह संसार उन्हीं व्यक्तियों को पूछता है, आदर सम्मान देता है जो जग की गाते। किन व्यक्तियों को समाज सम्मान या आदर करता है? तो कवि के अनुसार यह संसार सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को आदर सम्मान देता है जो जग की गाते, जो संसार द्वारा कही गई बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता। कवि संसार के लोगों से अलग हटकर अपने मन का गान अर्थात अपने मन के प्रेम भावों के अनुसार जीवन को क्या कर रहा है? व्यतीत कर रहा है। तो चलिए अगले पद की ओर लिए चलता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला पद, पहले इसके शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। मैं यहां कवि के लिए आ रहा है निज अपने, उर का अर्थ नोट करेंगे हृदय। निज यानी अपने, उर यानी हृदय। उद्गार, उद्गार का अर्थ लिखेंगे भाव, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेम। लिए लिए फिरने का अर्थ हो जाएगा विचरण करना। फिर आ रहा है निज अपने, उर हृदय के उपहार भेंट। लिए फिरता हूँ वही लाइन है। यह अपूर्ण, अपूर्ण यानी अधूरा संसार। अपूर्ण संसार के आप अर्थ के रूप में नोट करेंगे प्रेम रहित संसार। प्रेम रहित संसार नहीं भाता, अच्छा लगता मुझको यानी कवि को। मैं स्वप्नों का संसार लिखिएगा स्वप्न में निर्मित प्रेम संसार। स्वप्न में निर्मित प्रेम का संसार। लिए फिरने का अर्थ हो जाएगा विचरण करना। तो शब्दार्थ नोट हो गए, तो अर्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति लिखी गई है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं अपने हृदय के प्रेम रूपी भावों को लेकर कहाँ समाज में क्या करता हूँ? विचरण करता हूँ। तो देख लेते हैं पहली पंक्ति को पुनः। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं मैं अपने हृदय के प्रेम भावों को लेकर संसार में क्या करता हूँ? विचरण करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार उसके हृदय ने जो उसे उपहार, भेंट स्वरूप जो भाव, कौन से भाव? प्रेम भाव भेंट स्वरूप प्रदान किए हैं, उन्हें लेकर कवि कहाँ इस संसार में क्या करता रहता है? विचरण करता रहता है। तो एक बार सेकंड लाइन देख लेते हैं। मैं निज उर के उपहार, तो कवि ने स्वयं के हृदय के उपहार किसे कहा है? तो देखिएगा उपहार वह होता है जो किसी दूसरे के द्वारा दिया जाए। तो कवि के हृदय ने उसे क्या भेंट दिए हैं? तो उत्तर आएगा कवि के हृदय ने जो उसे भाव भेंट स्वरूप प्रदान किए, वो भाव कौन से हैं? प्रेम के भाव हैं। तो कवि ने स्वयं के हृदय द्वारा दिए गए भेंट स्वरूप प्रेम भावों को लेकर संसार में लेकर विचरण करने की बात कही है। तो देखिएगा यहाँ एक प्रश्न भी बनता है कि कवि ने उर के उद्गार और उर के उपहार किसे कहा है? तो उर के उद्गार तो यानी हृदय के भाव कौन से हैं? तो उत्तर आएगा प्रेम भाव है। और उर के उपहार हृदय द्वारा दी गई भेंट कौन सी है? तो वही उत्तर आएगा प्रेम। तो एक बार अर्थ जान लेते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं अपने हृदय के प्रेम भावों को लेकर संसार में विचरण करता हूँ। मैं निज उर के उपहार, कवि के अनुसार उसके हृदय ने जो उसे उपहार स्वरूप भेंट प्रदान की है वह अर्थात प्रेम भावों को लेकर कवि समाज में क्या करता रहता है? विचरण करता रहता है यह अपूर्ण संसार। कवि के अनुसार यह संसार क्या है? प्रेम रहित है, जिसे कवि ने क्या माना है? अपूर्ण माना है, अधूरा माना है। न मुझको भाता, जो कवि को क्या नहीं लगता? अच्छा
नहीं लगता, अर्थात कवि को यह प्रेम रहित संसार अच्छा नहीं लगता। इसी कारण मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसी कारण कवि अपने स्वप्न में ऐसे संसार की रचना करता है जो किनसे पूरित है, प्रेम से पूरित है। उसे लेकर कवि कहाँ संसार में विचरण करता रहता है। तो ज्ञात रहे, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि कवि ने अपूर्ण संसार किसे कहा और वह कवि को अच्छा क्यों नहीं लगता। तो उत्तर आएगा, कवि ने अपूर्ण संसार, प्रेम रहित संसार को कहा है। वह कवि को इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। अतः कवि उस अपूर्ण संसार की पूर्ति करने हेतु क्या करता है, स्वप्नों का संसार रचता है, अर्थात अपने स्वप्न में प्रेम पूरित संसार की रचना करता है, जिसे लेकर कवि कहाँ समाज में क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है। तो चलिए अगले पद की ओर लिए चलता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाहा करता हूँ। देखिएगा, पहले शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। मैं यहाँ कवि है, जला यानी जलाकर, हृदय यानी हृदय, में अग्नि। अग्नि शब्द में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार नोट करते हुए लिखेंगे प्रेम रूपी अग्नि। दहा करना, दहन करना, सुख दुख दोनों ही स्थितियां हैं। सुख की स्थिति व दुख की स्थिति दोनों में मग्न मस्त रहा करता हूँ। जग, संसार, भव सागर, विपदा रूपी सागर। रूपक अलंकार है। तरने को, पार करने को, नाव का अर्थ नाव भी और प्रयास करना है। मैं मन मोजों, मन की मोजों पर, या मन की मोजों का अर्थ लहरें होता है, तो लिखेंगे मन रूपी लहरों पर। मस्त बहा करता हूँ, बहने का अर्थ आप बहना भी लिख सकते हैं, तो जीवन यापन करना भी लिख सकते हैं। तो अर्थ जान लेते हैं कवि क्या कर रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि, कवि कहते हैं मैं अपने हृदय में कौन सी अग्नि को जलाकर, प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर दाहा करता हूँ, उसमें जला करता हूँ। कवि के अनुसार कवि अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर उसमें ही क्या करते रहते हैं, जलते रहते हैं। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि कहते हैं चाहे जीवन में सुख की स्थिति आए अथवा दुख की स्थिति आए, दोनों ही स्थितियों को समान रूप से एक समान मानकर दोनों ही स्थितियों में क्या रहा करता हूँ, मस्त रहा करता हूँ। अर्थात कवि के अनुसार कवि के जीवन में चाहे सुख की स्थिति आ जाए चाहे दुख की स्थिति आ जाए, दोनों ही स्थितियों में कवि कैसा जीवन, मस्त जीवन यापन करते रहते हैं। जग भवसागर तरने को ना बनाए। कवि के अनुसार संसार अथवा संसार के लोग भवसागर, इस विपदा रूपी सागर को तरने के लिए अर्थात पार करने के लिए, देखिएगा, जग भवसागर तरने को ना बनाए। कवि कह रहे हैं संसार के लोग भवसागर अर्थात संसार रूपी या विपदा रूपी सागर को तरने को अर्थात पार करने के लिए नाव बनाए, नाव बनाते रहते हैं। अर्थात सामान्यतः व्यवहार में देखा जाता है कि लोग सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात नाव के माध्यम से वह सागर को पार करते हैं। ठीक उसी प्रकार जग यानी संसार या संसार के लोग इस विपदा रूपी सागर को पार करने के लिए क्या करते रहते हैं, नाव बनाते रहते हैं, अर्थात उसे पार या उसे मुक्ति पाने के लिए अनेकों प्रयास करते रहते हैं। परंतु नीचे चतुर्थ पंक्ति में कवि कहते हैं मैं मनमोजों पर, परंतु कवि संसार के लोगों से अलग हटकर मनमोजों अर्थात मन की प्रेम रूपी लहरों पर मस्त बहा करता है, मस्त जीवन यापन करता रहता है। यानी कि कवि संसार के लोगों से अलग हटकर है, क्योंकि कवि के अनुसार संसार के लोग इस विपदा रूपी सागर को पार करने के लिए अनेकों प्रयास करते, वही कवि उनकी विपरीत मनमोज अर्थात मन की प्रेम रूपी लहरों पर कैसा जीवन, मस्त जीवन यापन करता रहता है। तो चलिए अगले पद की ओर लिए चलता हूं। मैं यौवन का अर्थ जवानी, का उन्माद पागलपन। वही पंक्ति आ रही है। फिरने का अर्थ हो जाएगा विचरण करना,
उन्माद, जवानी के पागलपन में, अवसाद, दुख। तो दुख के ब्रैकेट में आप नोट करेंगे दिवंगता पत्नी का दुख। फिर है फिरने का अर्थ नोट करवा चुका हूँ, जो मुझको बाहर हंसा। हंसाने का अर्थ हो जाएगा हंसाना, रुलाती रुलाती, भीतर भीतर। मैं कवि है, हाय दुख सूचक संबोधन शब्द है। किसी की याद, किसी की का अर्थ नोट करेंगे दिवंगता प्रियतमा या पत्नी की याद, याद लिए लिए फिरता हूँ, विचरण करता हूँ। तो अर्थ देख लेते हैं इसका। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं अपने जीवन में जवानी के पागलपन को लेकर संसार में क्या करता हूँ, विचरण करता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार कवि उसी जवानी के पागलपन में अवसाद अर्थात प्रियतमा के, दिवंगता प्रियतमा के दुख को लेकर संसार में क्या करता है, विचरण करता है। तो कवि के अनुसार एक बार पुनः देख लेते हैं। कवि कह रहे हैं मैं यौवन का, कौन, मैं यानी कवि, यौवन का उन्माद, जवानी के पागलपन को लेकर संसार में क्या कर रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद और उसी जवानी के पागलपन में अवसाद दिवंगता प्रियतमा के दुख को लेकर संसार में विचरण करता रहता हूँ। कवि के अनुसार जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि के अनुसार मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार कवि जब संसार में विचरण करते हैं तो अपनी दिवंगता पत्नी अथवा माता की याद को लेकर जब विचरण करते हैं, जो उसे भीतर ही भीतर क्या करती रहती है, रुलाती रहती है। अर्थात कवि जब संसार में विचरण करते हैं किसको लेकर, अपनी दिवंगता प्रियतमा की यादों को लेकर, तो जब जब उनको उनकी दिवंगता पत्नी की यादें आती हैं तो वो भीतर ही भीतर अर्थात हृदय से क्या करने लगते हैं, और रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। और उसी दुख को छुपाने के लिए किनसे, लोगों से, बाहर से क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ऐसी याद को लेकर कवि कहाँ समाज में क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं मैं अपने जीवन में जवानी के पागलपन को लेकर संसार में विचरण करता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार इसी जवानी के पागलपन में दिवंगता पत्नी के दुख को लेकर कवि संसार में क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार वह अपने जीवन में दिवंगता पत्नी की यादों को लेकर जब विचरण करते हैं और जब उनकी दिवंगता पत्नी की उन्हें याद हो आती है तो वह उन्हें भीतर ही भीतर क्या करने लगती है, रुलाने लगती है। और उसी दुख को लोगों से छुपाने के लिए वे कहाँ बाहर से क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ऐसी दिवंगता पत्नी की यादों को लेकर वह कहाँ संसार में क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो चलिए अगले पद की ओर लिए चलता हूँ।